हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24 लेते हैं। इसका टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नेम द शेप्स विच आर ऑलवेज सिमिलर। यहाँ पर कुछ शेप्स दी हुई हैं जो हमेशा सिमिलर होती हैं। तो फर्स्ट में है सर्कल्स बने हुए हैं, तो हम जानते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल सर्कल्स। सेकंड, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बने हुए हैं और हम जानते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का भी होता है। सभी साइड बराबर होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थर्ड, स्क्वायर्स। ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर बिकॉज स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं तथा सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा ऑल स्क्वायर्स। क्राइटेरिया फर्स्ट, एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये थ्योरम 6.3 है एनसीईआरटी की बुक की। इसका स्टेटमेंट है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF की बात है। अगर इस ट्रायंगल के सभी एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग सभी एंगल्स के इक्वल हैं, जैसे कि एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल तथा एंगल C एंगल F के इक्वल हैं, तथा इनकी साइड्स रेशियो में हैं या प्रोपोर्शन में हैं। तो रेशियो में कैसे होगा? अगर ए बी को ले लें हम 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिएगा डी ई ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे रेशियो कैसे आएगा इनका। ए बी अपॉन डी ई करेंगे तो ये 2/4 हो गया, 1/2 आ गया। इसी तरह से अगर हम बी सी अपॉन ई एफ करते हैं तो 3/6 ये 1/2 आ जाएगा, और इसी तरह से ए सी अपॉन डी एफ करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ के सभी एंगल्स इक्वल हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आ गया। और इसको हम कहते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया 2 है साइड 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 सिमिलैरिटी, SSS सिमिलैरिटी। ये एनसीईआरटी की बुक की थ्योरम 6.4 है। इसका स्टेटमेंट है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ की बात है। यहाँ पर क्या है, साइड्स प्रोपोर्शन में है। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। जैसे हमने ये किया था इस तरह से ही हैं, तथा इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल C इक्वल टू एंगल F, तब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे और ये क्राइटेरिया कहलाता है SSS सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया थर्ड है साइड एंगल साइड, SAS सिमिलैरिटी। ये थ्योरम 6.5 है एनसीईआरटी की बुक की। इसका स्टेटमेंट है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional then the two triangles are similar। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए एंगल डी के इक्वल है मान लिया हमने, तथा साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल को ए बी तथा ए सी साइड ने इंक्लूड कर रखा है, इस डी एंगल को डी ई तथा डी एफ साइड ने इंक्लूड कर रखा है। इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल बना हुआ है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल बना हुआ है। तब क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है।
तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस क्राइटेरिया को कहते हैं SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये इस तरह से होता है। अभी हमने एंगल A तथा एंगल D को लिया है, इसी तरह से हम एंगल B को तथा एंगल E को ले सकते हैं। इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड AB तथा BC हो गई, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड DE तथा EF हो गई। तो अगर हम B एंगल की बात करेंगे तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF हो जाएगा, ये यहाँ दिया हुआ है। अगर हम एंगल C तथा एंगल F की बात करेंगे तो इनको इंक्लूड करने वाली साइड, इस C को इंक्लूड करने वाली साइड BC तथा AC होंगी, एंगल F को इंक्लूड करने वाली साइड EF तथा DF होंगी। तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ऐसा होता है तब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फिल द टेबल एज सून। हमें ये टेबल फिल करनी है। ट्रायंगल ABC तथा DEF में है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इसी को ले सकते हैं हम, एंगल A एंगल D के बराबर है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे आएगा, AB अपॉन DE AC अपॉन DF, और बाद में फिर BC अपॉन EF भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर एंगल B एंगल E के इक्वल हो, B तथा E दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं B एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड हो गई AB, तो AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, ये दोनों साइड्स हो गई, और थर्ड बचेगी AC अपॉन DF, ये आ जाएगा। तो हमने इस तरह से लिख लिया। इसी तरह से हम एंगल C तथा एंगल F को लेकर भी लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा है ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। दूसरा है ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हो गया। तो इसमें भी ऐसे करेंगे जैसे अगर हमने P को लिया है और A को लिया है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A के हो गया। इसको इंक्लूड करने वाली साइड ये होगी और ये होगी, इसको इंक्लूड करने वाली साइड ये तथा ये होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB बराबर PR अपॉन AC, PR अपॉन AC बराबर, अब जो थर्ड साइड बची हैं QR तथा BC हैं, तो QR अपॉन BC ये हो जाएगा। इसके बाद हम एंगल Q तथा एंगल B को लेकर भी लिख सकते हैं साइड रेशियो में, एंगल R तथा एंगल C को भी लेकर हम साइड रेशियो में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका DEF एंड PRQ। तो हम थर्ड के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, DEF और यहाँ पे है PRQ। हमें करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। DEF इस तरह से आ रहा है तो PRQ इस तरह से आएगा। ऐसे नहीं होगा कि हम PRQ ऐसे ले लें। जिस सीक्वेंस में हमने ये साइड ली है उसी सीक्वेंस में इस ट्रायंगल की साइड भी लेंगे। DEF है, PRQ, ये सीक्वेंस होगा। अब हम अगर ये एंगल और ये एंगल लेते हैं तो इसको इंक्लूड करने वाली साइड ये हो गई और ये हो गई, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये हो गई तथा ये हो गई। अब हम इनकी साइड रेशियो में लिख सकते हैं। तो DE अपॉन PR बराबर DF अपॉन PQ बराबर, अब ये साइड बची तो यहाँ पर EF अपॉन RQ हो जाएगा। इसी तरह से हम एंगल E तथा एंगल R को लेकर लिख सकते हैं, एंगल F तथा एंगल Q को लेकर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS प्रूव दैट ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, PQ RS के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल POQ ये ट्रायंगल SOR ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अगर PQ पैरेलल टू RS है तथा PS ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S की हो गया। इसी तरह से PQ पैरेलल टू RS,
क्यू आर ट्रांसवर्सल, एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल हो गया। ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 2 और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू के सभी एंगल ट्रायंगल एस ओ आर के सभी एंगल के इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। और ये हो गया ए सिमिलरिटी। ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन 1, इफ ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC वेयर एंगल OAB इज इक्वल टू 40 डिग्री। इस फिगर की बात है। एंगल AOB वेयर एंगल OAB 40 डिग्री। OAB ये एंगल 40 डिग्री का है। एंगल AOB 50 डिग्री, AOB ये 50 डिग्री का है। एंड एंगल OBA 90 डिग्री, OBA ये एंगल 90 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल ODC, ODC ये फाइंड करना है। DOC ये फाइंड करना है। OCD ये फाइंड करना है। ये सभी एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो जब ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। D मीन्स एंगल ODC, एंगल ODC हो गया। एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। OCD OBA ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये 90 के हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पर DEF ट्रायंगल है, DE 2 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर, DEF एंगल 60 डिग्री। ट्रायंगल PQ 6 सेंटीमीटर, QR 9 सेंटीमीटर, एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q के हो गया तथा DE अपॉन PQ ये देखते हैं कितना आता है। ये 2/6 सोल्व करेंगे 1/3 आ गया। EF अपॉन QR देखते हैं। EF अपॉन QR ये 3/9 सोल्व करेंगे 1/3 आ गया। तो ये हो गया DE अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन QR। एंगल इक्वल हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और क्राइटेरिया हो गया SAS, साइड एंगल साइड। यहाँ पर क्राइटेरिया आएगा SAS, साइड एंगल साइड। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।